स्टॉक मार्केट भी क्रैश और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट भी क्रैश। लोग रुल चुके हैं इस टाइम पे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कहना है कि मरीज को कभी कभी अच्छा करने के लिए कड़वी गोली देना पड़ती है। I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ओवरडोज नहीं हो गई है। मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक चाइना में जो मार्केट ओपन हुई है वो -10% डाउन है। द बिगेस्ट वन डे क्रैश सिंस 2008 के बाद ये सबसे बड़ा क्रैश है चाइना मार्केट के लिए। नेस्डक -5.4% नीचे गया है। S&P 500 3.84% नीचे गया है। क्रिप्टो की बात मैं बाद में करता हूँ। वर्स्ट 3 डे ड्रॉप सिंस मंडे। ताइवान की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सीधा सीधा अपने सिटीजन्स को बोला है, अपनी मार्केट्स के लिए उन्होंने बैन लगा दिया शॉर्ट सेलिंग के ऊपर कि आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ के रिलेटेड बातें कुछ ज़्यादा करना शुरू की तो लोगों को लगा कि ये नीचे जाएगा। उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ओपन करना शुरू कर दी, जिसको लेवरेज ट्रेडिंग कहा जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में और ज़्यादा ब्लड बात है और जो ताइवान है वो मजबूर हो गया शॉर्ट सेलिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। ठीक है, ताइवान बैन्स शॉर्ट सेलिंग आफ्टर 32% टैरिफ वर इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, जापान की अगर बात करें तो निकी डाउन -8% इन द फर्स्ट 30 मिनट्स। साउथ कोरिया भी इसे बच नहीं पाया है। कोस्पी डाउन ओवर -5%। क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे जो बिटकॉइन की प्राइस है वो लगभग $74,000 के करीब जो है वो ट्रेड हो रही है। और जो इथेरियम की जो प्राइस है इस टाइम पे वो $1,500 से भी नीचे आ चुकी है। $1,500 ये मैं ज़रा अंदाज़न बात कर रहा हूँ क्योंकि इसके राउंड बोर्ड मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्राइस देखी थी। मार्क क्यूबन का ये कहना है, जिससे मैं भी इत्तेफाक करता हूँ, डोंट सेल, द मार्केट विल रिकवर, आई जस्ट डोंट नो व्हेन। टू बी ऑनेस्ट, मोस्टली जो लोगों को पता नहीं है, मार्क क्यूबन आपको भी पता है बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं और बिलियनियर भी हैं, मार्केट के एनालिस्ट भी हैं। टू बी ऑनेस्ट वो भी यही कह रहे हैं कि मार्केट को रिकवर होने के लिए टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन कब तक रिकवर होगी इसके बारे में वो भी नहीं जानते हैं। लेकिन कुछ मार्केट्स जो है वो हिंट देती है कि कब तक रिकवरी के चांसेस हैं, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। अगर हम न्यूज़ की तरफ जाएं, ट्रंप टैरिफ मेडिसिन सेंड्स ग्लोबल मार्केट इनटू स्पैम्स। फिर बात करते हैं कि मार्केट कब तक रिकवर होने के ज़्यादातर चांसेस हैं, कितना हमें वेट करना पड़ेगा। ट्रंप सेज कंट्रीज विल हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। इसके बारे में भी मैं बात करता हूँ कि ये क्या मसला है। ठीक है, क्यों उनको मनी जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगी। ग्लोबल मार्केट्स, अब आप कहेंगे ये तो टैरिफ के रिलेटेड बात हो रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये कुछ गेम बड़ी पक रही है। ग्लोबल मार्केट्स प्लंजेस एट रिसेशन फियर्स अमाउंट। जापान, ताइवान, इसराइल, इंडिया एंड वियतनाम सीक्स डील। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास जा रहे हैं कि जी आपने जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया उसमें कुछ नरमी की जाए, कुछ डील की जाए और हम इसके लिए कुछ पे करने के लिए तैयार हैं। जैसे ये 4 कंट्रीज उनके पास पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के जहन में एक बात है कि इससे भी पैसा कमाया जा सकता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। Coming to the table, they want to talk, but there's no talk unless they pay us a lot of money on a yearly basis. बिलियनर ट्रंप बैकर एकमन कॉल्स फॉर द टैरिफ पोज। ये कह रहे हैं कि जी टैरिफ को अभी थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, अभी टैरिफ को इम्पोज ना किया जाए। टोक्यो की ये न्यूज़ है, अप्रैल 7 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वांट फॉरेन गवर्नमेंट्स दे वुड हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू लिफ्ट स्वीपिंग टैरिफ। सबसे पहले टैरिफ के रिलेटेड हाई टैरिफ इंट्रोड्यूस करवा के कि ये हम इसको इम्पोज करने वाले हैं। तजारत का कहते हैं कि पट्टा बढ़ाने के लिए न्यूज़ डाली गई है मार्केट में और डराया गया है कंट्रीज़ को। डरना भी चाहिए क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के जहन में ये एक सवाल आया है, एक आइडिया है कि इससे पैसा कमाया जा सकता है कि जिसने भी टैरिफ में नरमी लेनी है, थोड़ा सा रिलीफ लेना है, तो कंट्रीज़ को उसके लिए अ लॉट ऑफ मनी पे करना होगी यूएस गवर्नमेंट को। मतलब पैसा कमाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। ये आपको न्यूज़ में नज़र आ ही रहा है। करेक्टराइजिंग द ड्यूटीज़ एज मेडिसिन एंड डिलीवरिंग मोर पेन फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स ऑन मंडे। Global stocks plunged again on Monday morning. Japan's Nikkei index led the tumble, falling close to 9% from the open before recovering some ground. Lenders were hardest hit, with the country's bank stocks index falling 17% from the open before it too clawed back some losses.
Hong Kong then opened with similar falls. Megabank HSBC plunged 15% out of the gate. Lenders have been hard hit by mounting fears of a global recession sparked by Donald Trump's sweeping tariffs. मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने पैसा निकाल लिया है, ऑयल की प्राइसेस भी नीचे गई हैं, S&P की भी प्राइसेस नीचे गई हैं, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आई है। अब ये सवाल पैदा होता है कि मार्केट कब तक रिकवर होगी। देखें, मैंने आपको कल अपने क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बताया था, जहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ दी जाती हैं अदर सोर्सेज से भी पहले कि मार्केट में क्या होने जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि मोर देन 50+ कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो US पहुंच चुके हैं कि हमारे टैरिफ में नरमी बढ़ती जाए, मतलब कि वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको ये कहा है कि आपको ज़्यादा मनी पे करनी पड़ेगी अगर आप इसमें से करना पड़ेंगे कि टैरिफ आपको डाउन लेके आना है, ठीक है। अब वो उनको मनी पे कर भी देंगे, टैरिफ नीचे आ जाएगा। तो ये जो मार्केट हुई है, क्रैश हुई है, ये किसकी वजह से हुई है? टैरिफ की वजह से। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैक्सेस लगाए हैं। टैरिफ का मतलब ये है कि टैक्सेस लगाए हैं कि पहले अगर आप 100 रुपये की चीज़ जो थी, अभी आप जो है उसमें से हमें 25%, किसी पे 40% आप हमें टैक्स देंगे अगर आप चाइना US में से कोई चीज़ जो है वो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। समझ आ गई मेरी बात? तो टैक्सेस लगेंगे। एक फ़ोन जो पहले $1000 का मिलता था लोगों को, अब उनको $1400 का मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपनीज़ की सेल डाउन हो सकती हैं और बड़ी बड़ी जो मार्केट इस वजह से शेक आउट हुई हैं और वो US में पहुंची हैं। अब ये मामला जो है 1, 2, 3, 4 वीक के अंदर अंदर, 1 मंथ के अंदर अंदर ये मामला सॉर्ट आउट होना है। मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में जब बुल रन की प्रेडिक्शन की थी उसमें मैंने यही कैलकुलेशन की थी कि ये मामले को सॉल्व होने के लिए फर्स्ट क्वार्टर में ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सेकंड क्वार्टर में इसका सोल्यूशन आ जाएगा। फिर जैसे सोल्यूशन होगा, टैरिफ जो है वो कंट्रीज़ मानना शुरू हो जाएंगे, तो मार्केट रिकवर होना शुरू हो जाएगा, बुल रन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को बुल रन का ये लफ्ज़ रिलीफ भी दे रहा होगा और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इसको सुन के पैनिक भी हो रहे होंगे, क्योंकि सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अब चूंकि मार्केट के साथ ही चलना है, सिर्फ एक टोकन की बात नहीं है, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट की बात नहीं है, स्टॉक मार्केट भी बुरी तरह क्रैश हो चुकी है। क्रिप्टो की बात करें तो बहुत सारे ऐसे टोकन हैं जो कि एक मंथ में 500% प्लस भी नीचे आए हैं। आप किसी भी एक स्पेसिफिक टोकन का नाम नहीं ले सकते हैं कि मुझे इसमें लॉस हुआ है और ये लॉस मेरा दूसरे लॉस से बड़ा है। आप दूसरे कॉइन्स उठा के देखें, उससे भी ज़्यादा नीचे गिरे। अगर बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर 900+ कॉइन्स हैं ना, तो वो तकरीबन 790 या 890 तक जो मार्केट है वो कॉइन्स हैं वो क्रैश हो चुके हैं। सिर्फ 10 ऐसे कॉइन्स होंगे जो कि रिसेंटली मार्केट में हैं, वो पॉजिटिव जोन में दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं में स्टेबल कॉइन भी है जो कि $1 पे स्टेबल हुए हुए हैं। मतलब कि 95% प्लस मार्केट इस टाइम पे एक्सट्रीम क्रैश हो चुके हैं। एक मंथ के अंदर अंदर ये टैरिफ वाला मामला पुराना हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में आई हैं। फिर मार्केट ने रिकवर होना है। लोग इस टाइम पे जो है वो क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। मैंने जितने भी ट्वीट्स की हैं एक्स के ऊपर कि कितना लॉस हुआ है आपको, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, सिर्फ एक बंदा ऐसा है जिसने कहा है कि मैं मार्केट से आउट हो चुका है, मुझे इस मार्केट में नहीं रहना है। बाकी हर बंदे ने ये कहा है हम इसको होल्ड करें, तब तक होल्ड करेंगे जब तक हमें लॉस हमारा रिकवर नहीं हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसको 3 से 4 वीक्स तक का टाइम दें आप, तो टैरिफ जो है वो सेट होना शुरू हो जाएगा, कंट्रीज़ इसको मानना शुरू हो जाएंगी, नई प्राइसेस इस तरह से आना शुरू हो जाएंगे, मार्केट में पैसा दोबारा आ जाएगा। क्योंकि मार्केट के जो बड़े बड़े पाए आप देख रहे हैं ना, पावे जिसे बोलते हैं पंजाबी में, उन्होंने स्टॉक मार्केट से ही तो कमाया है, ठीक है, क्रिप्टो से लोग कमा रहे हैं। तो ये पैसा वापस इसमें आना है। इससे पैसा हमेशा के लिए निकल गया तो लोग कमाएंगे नहीं। ये बिलियनर टॉप 50 टॉप 100 वाले जो बने वो इसी तरह तो बने हैं, ठीक है। तो ये इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें, रिलैक्स रहें, चिल करें, चार्ट्स को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। और क्रिप्टो नोट्स के ऊपर जो भी वीडियोज़ आती हैं उसको लाजमी लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें दूसरों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।